और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें इसी बीच इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, आपको बता दें इसी बीच इस वक्त की ये बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से उछाल देखने को मिला है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग। 22 दिनों में 17 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। श्रीनगर में पेट्रोल डीजल के दामों में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला। तो पेट्रोल के दाम 109 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हुए हैं। आपको बता दें कि श्रीगंगानगर में पेट्रोल डीजल के दाम फिलहाल सबसे ज्यादा हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से अब आम जनता का बजट बिगड़ गया है। त्योहार नजदीक है और ऐसे में बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल डीजल के दाम सबसे ज्यादा हैं। पेट्रोल के दाम 119 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल के दाम 109 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भारत शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। भारत, त्योहार नजदीक है और ऐसे में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। दिन ब दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सब्जियों के दामों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। आम जनता का क्या कुछ कहना है इस बढ़ती महंगाई पर? बिल्कुल, बात करें देश भर के अंदर पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। और अगर श्रीगंगानगर की बात करें तो श्रीगंगानगर में इन दिनों के अंदर देश भर के अंदर सबसे महंगा जो पेट्रोल और डीजल है वो श्रीगंगानगर के अंदर मिल रहा है। और हैरानी वाली बात यह है कि महज यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर पंजाब की सीमा लगती है, वहां पर 10 रुपए से लेकर 11 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो सस्ते हैं। इसलिए यहाँ के जो पेट्रोल पंप जो है वो बंद होने की कगार के ऊपर भी आम जन जो है इससे पूरी तरीके से प्रभावित है, परेशान है। क्योंकि एक तरफ तो त्योहार का जो है वो सीजन आ रहा है, दीपावली आने वाली है, तो रसोई के जो है वो बजट बिगड़ा हुआ है। रसोई के लगभग सभी चीजों के दामों के अंदर लगातार इजाफा हो रहा है। और वहीं पर पेट्रोल और डीजल के दाम है उनके अंदर भी लगातार इजाफा हो रहा है। आए दिन 35 पैसे 36 पैसे जो है वो बढ़ रहे हैं। अगर गंगानगर की बात करें, गंगानगर में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं 119 रुपए 5 पैसे जो है वो पेट्रोल के जो दाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्स्ट्रा जो प्रीमियम है वो 123 रुपए 30 पैसे ये दाम चल रहे हैं। और डीजल के दाम भी जो है वो लगभग 109 रुपए 5 पैसे के 50 पैसे के करीब है। हमारे साथ में पेट्रोल पंप एसोसिएशन के जो जिला अध्यक्ष है वो इनसे जानना चाहते हैं क्योंकि इनकी तरफ से सरकार को चेतावनी दी गई है कि जो पेट्रोल पंप जो है वो 25 तारीख से बंद रखे जाएंगे। क्या कुछ रहेगा इनका, जी बताइए क्या कुछ रहेगा? 25 अक्टूबर से हम लोग पूर्णकालिक हड़ताल पर जा रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, हम पंप नहीं खोलेंगे। और वैसे भी पंप हमारे बंद ही पड़े हैं। हमको 100, 200, 500 लीटर बेच रहे हैं। जो 30 हजार लीटर पेट्रोल डीजल बेच रहे थे पंप को 1000 लीटर पे आ गए हैं। सरकार प्रशासन पता नहीं क्या कर रहा है। बायोडीजल की अवध बिक्री हो रही है, बहुत परेशानी है। और मुझे लगता है अगर सरकार ने जल्दी सुनवाई नहीं की तो मुझे नहीं लगता कि पंप ज्यादा दिन सर्वाइव कर पाएंगे, बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से पेट्रोल पंप के जो संचालक है इनका साफ तौर पर यही कहना है कि लगातार जिस तरीके से दामों के अंदर इजाफा हो रहा है, पंजाब के अंदर रेट है उनके 10 से 11 रुपए के करीब डिफरेंस है। और देश भर में सबसे जो महंगा जो तेल है वो श्रीगंगानगर के अंदर मिल रहा है। और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि बायो जो डीजल है उसकी भी जो है गंगानगर के अंदर अवैध बिक्री लगातार बढ़ रही है। तो इसका पूरा असर जो है वो पेट्रोल पंपों के ऊपर पड़ रहा है। गंगानगर के अंदर कुछ पेट्रोल पंप जो थे वो बंद भी हो चुके हैं। और अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय के अंदर कुछ और पेट्रोल पंप है जो बंद होने की कगार के ऊपर है। निश्चित तौर पे त्योहार के सीजन के अंदर आम आदमी पूरी तरीके से त्रस्त है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, सब्जियों के दामों में भी इजाफा हो रहा है। दाल और अन्य जो राशन सामग्री है उनके अंदर जो दाम है उनके अंदर लगातार इजाफा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रसोई गैस है, घरेलू सिलेंडर है, वो भी लगभग 1000 रुपए के करीब पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पे महंगाई जो है वो लगातार आम आदमी को परेशान किए हुए है। आम आदमी का जो बजट है वो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। जी भारत, इसके अलावा मैं देख सकती हूँ कि आपके पीछे आम जनता भी मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि आप बातचीत करें और जानें कि बढ़ती महंगाई से उन पर कितनी प्रभावित पड़ रहा है और उनका बजट कितना बिगड़ रहा है इस बढ़ती महंगाई से। बिल्कुल, कोशिश करते हैं। हमारे साथ में एक जो है वो यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है वो डीजल डलवाने के लिए आए हैं। लगातार महंगाई बढ़ रही है, त्योहारी का सीजन है, आप क्या कहना चाहोगे, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा। पहले जो है वो डीजल कितने, पेट्रोल जो है वो
कितने महीने का लगता था, अब कितने का लग रहा है? रसोई का बजट किस तरीके से कितना बिगड़ा हुआ है? बिल्कुल, शायद ये कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा बोलने के अंदर हिचकिचा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं पे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आम जन जो है वो पूरी तरीके से त्रस्त है, प्रभावित है। और भी जो साथी है इनसे कोशिश करते हैं, अगर ये बोल सके, बोलना चाहे तो इनसे जानना चाहते हैं। जी, आप क्या कहना चाहोगे? लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, पहले कितना बजट था, अब कितना लगातार बढ़ रहा है? रसोई के जो बजट है, रसोई का जो राशन सामग्री है उसमें भी लगातार इजाफा हो रहा है, जेब का बजट बिगड़ा, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे साफ तौर पे कह सकते हैं कि आम आदमी प्रभावित है, परेशान है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से रसोई के बजट के जो बजट है वो भी बिगड़ा है आम जन का। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं पे पूरी तरीके से जो महंगाई है वो अपने लगातार पांव पसार रही है। तो कह सकते हैं कि आम आदमी पूरी तरीके से पीड़ित और परेशान है। जी, भारत, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल संचालक उन्होंने बताया कि वो ये बंद रखेंगे, हड़ताल पर जाएंगे, उसके बाद से और ज्यादा प्रभावित हो सकती है यहाँ की जनता, क्योंकि वो पूरी तरह इस पेट्रोल पंप पर डिपेंड है और वो बंद हो जाएगा तो आम जनता ऐसे में कहाँ जाएगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से इनका 25 तारीख से हड़ताल का जो है वो ऐलान किया गया है इनके द्वारा, और बीकानेर संभाग और जोधपुर जो संभाग है वो दोनों संभाग जो है इस हड़ताल के अंदर शामिल रहेंगे। हालांकि अन्य जो संभाग है उनका भी पूरी तरीके से जो है वो सहयोग मिलने की संभावना है। इनसे जानना चाहते हैं, आपके द्वारा जो है वो हड़ताल की जाएगी तो कहीं ना कहीं पे आम जन जो है वो भी परेशान होगा, सरकार के ऊपर दबाव डालने का और कोई दूसरा रास्ता? और कोई दूसरा रास्ता ही, हमने पहले भी 10/4 को हमने बंद किए थे, उसके बाद भी सरकार ने नहीं सुना। सैकड़ों ज्ञापन मैंने दिए कलेक्टर साहब को, सीएम साहब को, जब सीएम साहब यहाँ आए तब भी मैं मिला। कम से कम जो कोरोना काल में 10% इन्होंने वैट बढ़ाया था वो तो बता दें। और पूरे राजस्थान में आज गंगानगर में 120 रुपए पेट्रोल मिल रहा है, यही पेट्रोल जयपुर में 115 रुपए मिल रहा है, तो 5 रुपए का तो हमारी स्ट्रीट रेट का ही फर्क है। ये फर्क तो कम कर रहे, ये तो हाथ में है, रास्ता भी इससे नहीं खत्म, खराब होगा। अगर ये परिवहन का पूल अकाउंट बना दे तो ये इससे रास्ता भी खराब नहीं होगा और 5 रुपए लीटर सस्ता हो जाएगा गंगानगर में। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी पीड़ा कहीं ना कहीं से जायज है कि लगातार इनके द्वारा धरने प्रदर्शन भी किए गए हैं, ज्ञापन भी दिया गया है, और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दामों पे अंकुश लगे या नहीं लगे, मगर कोरोना काल के अंदर जो राज्य सरकार के द्वारा सेस लगाया गया था उसको तो हटाया जाए। और इसी मांग को लेकर जो है इनका 25 तारीख को पूरी तरीके से आंदोलन जो है वो किया जाएगा। हालांकि पेट्रोल पंप बंद होने के बाद में, हड़ताल के बाद में कहीं ना कहीं पे आम जन जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित होगी, परेशान भी होगी, मगर ये अपनी पीड़ा रख रहे हैं, आम जन जो है वो भी पीड़ित होगा। अब देखने वाला यही है कि सरकार जो है वो दोनों परेशान ना हो, पेट्रोल पंप जो है वो भी हड़ताल पे ना जाए और आम जन जो है वो भी परेशान ना हो, तो सरकार क्या कदम उठाती है कि कहीं ना कहीं पे आम आदमी को राहत मिल सके। जी ठीक भारत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खान की जयंती होनी है आज, और सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर